एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। पहले मियाँ, फिर जरदारी और आखिर में खान आया था। इश्क वालों के लिए इश्क बिस्मिल का सलाम। तुक्के लगाते थे, वाह 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 भाई, वाह खालिद भाई वाह। कभी तुक्के लगाते थे, तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे। वाह। कभी तुक्के लगाते थे तो तो सारे सारे राइट राइट लगते थे। लगते थे और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। वाह। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट राइट लगते लगते थे थे। और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। वाह वाह। कभी बेगम बुलाती थी, ये दिल बलियों उछलता था। वाह। कभी बेगम बुलाती थी, ये दिल बलियों उछलता था। वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती हैं। वाह 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 भाई, वाह वाह भाई वाह खालिद भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है आपकी, वाह। कभी हाँ बस आप खामोश रहे तो सुनाए ना। आप लोग खामोश होंगे तो वो सुनाएंगे ना। खालिद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सुनाते रहेंगे जब तक आप सुनेंगे, सुनाते रहेंगे। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी, ये दिल बलियों उछलता था। वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। अच्छा, इसमें यह जिक्र नहीं है कि किसकी बेगम बुलाती थी। एक छोटी सी नज़्म है, जी बताओ। 3 मिसरों की नज़्म। जी बताओ। नज़्म का उन्वान है, बात से बात निकल आती है। बात से बात निकल आती है, देखें क्या बात निकली है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली, खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैरी सल्ला, अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? वाह 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 भाई, वाह वाह। क्या बात है खालिद भाई, वाह वाह वाह। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली, खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है। खैरी सल्ला, अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी? वाह 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 वाह। और एक कथा, जी खालिद भाई बताओ। गुलहाय हिकमत। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। वाह। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? नब्बे साल के बाबे जी। से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। वाह
वाह वाह वाह। एक और कथा जी बताओ। कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। वाह 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 वाह। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। वाह। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ की ताकत को तो जानता है, फिर वाह। ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे आएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। और तीन शेर के बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। वाह वाह वाह। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले भूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। ज़ौजा माजदा ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी गाल को फाड़ सकती है। और आखिर में 2 कतात। एक कता है कि तोशा खाना अंदरों बाहरों बिल्कुल साफ शफाफ पड़ा था। तोशा खाना अंदरों बाहरों बिल्कुल साफ शफाफ पड़ा था। पूछा कहाँ है सारा सौदा जो कि आली शान आया था। चौकीदार ने एक फिक्रे में सारी लम्बी गल मुकाई। पहले मियाँ फिर जरदारी और आखिर में खान आया था। जुगनू बोला, ये जुगनू और बुलबुल का मकालमा है 4 मिसरों में। जी जनाब इकबाल की एक नज़म है टहनी जनाब जनाब तन्हा जी जी। कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं। तेरी दुम पर यूपीएस है साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। वाह 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 वाह।